अगली खबर का और आपको बता दें कि ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जारी संघर्ष का आज 36वां दिन है। ये दिन जैसे जैसे बीतते जा रहे हैं, हमले वैसे वैसे और भी तेज होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ईरान ने तड़के इजराइल पर कई मिसाइलें दागी, तो वहीं इजरायली सेना ने लेबनान के उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमले कर दिए। और इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे के सीज फायर प्रस्ताव को भी औपचारिक रूप से ठुकरा दिया है, नकार दिया है। तो आइए ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं संघर्ष का सूरत हाल। तो ईरान जंग का 36वां दिन है और 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 2 अमेरिकी जेट तबाह हुए हैं, ईरान ने गिराया है। ये जेट 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पर भी हमले हुए हैं। तो लगातार हमले तेज हो रहे हैं और 24 घंटों में 2 अमेरिकी जेट को तबाह कर दिया गया है। ट्रंप का रक्षा बजट बढ़ाने का भी इसके साथ साथ प्रस्ताव है। तो 24 घंटों में 2 अमेरिकी जेट तबाह हुए। ईरानी मीडिया ने कई सारी तस्वीरें भी जारी की है इसी से जुड़ी हुई, और जेट में 2 पायलट सवार थे, ये तथ्य भी सामने आए हैं। ईरान ने गिराया है अमेरिका का F-15E विमान और इसके साथ साथ यूएस ने एक पायलट का भी रेस्क्यू कर लिया है। 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स पर भी हमले हुए। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास इसे निशाना बनाया गया था। और इतना ही नहीं, ईरानी मीडिया ने तस्वीरें भी जारी की है और बताया कि किस तरह से मार गिराया गया। जेट में 2 पायलट सवार थे और यूएस ने 1 पायलट को रेस्क्यू कर लिया है। दूसरे की तलाश हालांकि अभी भी की जा रही है, यानी कि दूसरे की तलाश अभी भी जारी है। तो पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 2 अमेरिकी जेट तबाह हुए हैं। ईरानी मीडिया ने तस्वीरें भी जारी कर दी हैं और बताया कि किस तरह से ये जेट तबाह किए गए हैं। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि 2 पायलट सवार थे इस जेट में। और अब आपको एक और ग्राफिक बताते हैं जिसमें सामने आ रही है ये बात कि खत्म नहीं होगी जंग। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ईरान ने ठुकरा दिया है अमेरिका का प्रस्ताव। 48 घंटे, 24 घंटे में क्या कुछ हुआ आपको वो बताया। अब 48 घंटे का सीज फायर मानने से इनकार कर दिया गया है ईरान की तरफ से और बातचीत के लिए मिलने से भी मना कर दिया गया है। तो खत्म नहीं होगी जंग, कहीं ना कहीं ये बात इस ओर ही इशारा करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ईरानी मीडिया ने जानकारी साझा की है और अमेरिका ने अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं की है। लेकिन ये बात साफ हो गई है कि ईरान फिलहाल तो बातचीत के लिए तैयार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ईरान ने ठुकरा दिया है अमेरिका का प्रस्ताव। अब जंग पर ट्रंप की किस तरह से है बड़ी तैयारी, ये भी जान लेते हैं। क्योंकि लगातार जंग आगे बढ़ती जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने बयान देते जा रहे हैं और ऐसे में रक्षा बजट में 44% की बड़ी वृद्धि की बात भी सामने आ रही है। और इतना ही नहीं, $1.5 ट्रिलियन करने का प्रस्ताव सामने आया। सैनिकों की सैलरी बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है और गैर रक्षा खर्च में कटौती की योजना भी तैयार कर ली गई है। तो जंग को लेकर के ट्रंप किस तरह से अमेरिका में तैयारी कर रहे हैं अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, ये भी एक बार जानिए। क्योंकि रक्षा बजट में 44% की बड़ी वृद्धि की बात और इसके साथ साथ 1.5 ट्रिलियन की बढ़ोतरी की बात कही गई है। और अगर पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष से ये 40% ज्यादा है। तो किस तरह से अमेरिका में भी तैयारी की जा रही है, किस तरह से रक्षा क्षेत्र को मजबूत किया जा सकता है, ट्रंप का लगातार इस बात पर जोर है। और कुछ सरकारी योजनाएं बंद करने की तैयारी भी अमेरिका की तरफ से कर दी गई है। और आपको बताएं कि पिछले वर्ष की अगर बात करें तो 40% ये रक्षा बजट जो है वो ज्यादा है। ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, सबसे पहले तो जिस तरह से हम ये जो जंग के बादल, संघर्ष के बादल देख रहे हैं, इसका ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इजराइल ने भी अपने हमले तेज कर दिए हैं और वहीं ईरान भी लगातार हमले कर रहा है। देखिए, अभी सबसे ताजा बात यह है कि अमेरिका और इजराइल की जो सेनाएं हैं, उन्होंने पश्चिमी ईरान में एक बहुत बड़े पेट्रोकेमिकल हब है, उस पेट्रोकेमिकल हब पर बमबारी की है। और नुकसान माना ये जा रहा है, समझाया जा रहा है कि बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो वो पेट्रोकेमिकल जो है वो दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे तेल और गैस हम जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे ही पेट्रोकेमिकल की बहुत सारी उपयोग होती है और उसका उपयोग कई इंडस्ट्रीज में होता है। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान ईरान को झेलना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे उधर अमेरिका और इजराइल की फोर्सेज ने एक और जगह जो ईरान के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है, वहां पर भी हमला किया गया। काफी पुराना यूनिवर्सिटी है और उससे हमला करके
वो कहा यह जा रहा है कि वहां पे उनके सैनिक अड्डे मौजूद थे। हम्म। तो निश्चित तौर पे यह एक दूसरी भारी भारी क्षति है ईरान के लिए। तीसरी तरफ देखिए, जो मध्यस्थता की बात है, जिस तरीके जी। से पाकिस्तान ने बहुत बढ़ चढ़कर तो यह दिखा रहा था दुनिया को कि वह मध्यस्थता करने जा रहा है, तो उसकी मध्यस्थता की मांग को बात को पूरी तरह ईरान ने ठुकरा दिया है। हम्म। ईरान ने कहा है कि तीसरे देश की तरफ से एक प्रस्ताव आया है और तीसरे देश की तरफ से आए प्रस्ताव को हम नहीं मानेंगे, ऐसा ईरान का कहना है। ठीक है। तीसरी चौथी बात जो है कि राष्ट्रपति पेजेस्कियन जो ईरान के हैं, उन्होंने कारपेट बॉम्बिंग वाली जो बात है डोनाल्ड ट्रंप की, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि स्टोन एज में हम पत्थर युग में पहुंचा देंगे ईरान को, हम्म। उसका उन्होंने कड़ा विरोध किया है और कहा है कि यह जो है एक युद्ध अपराध है, हम्म। क्योंकि स्टोन एज में पहुंचाने का मतलब है कि वहां के सारे नागरिक, गैर नागरिक, सारे जो ठिकाने हैं उनको नष्ट करना, सारे जी। रेसिडेंस, सारी चीजों को नष्ट करना। तो यह ईरान ने कहा कि यह युद्ध अपराध है अखिलेश, और इससे सभी एक बात स्पष्ट होती हुई करनी नजर चाहिए। आ रही है कि फिलहाल तो मध्यस्थता से कोई बात बनती हुई नजर नहीं आती, क्योंकि ईरान ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि खत्म नहीं होगी जंग, ये जंग अभी जारी रहेगी। अब अमेरिका की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका भी लगातार अपनी तैयारियों के साथ हमले कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और यहाँ तक कि रक्षा बजट में भी इजाफा कर दिया गया है। हाँ देखिए, निश्चित तौर पे अमेरिका जाना जाता है कि रक्षा बजट उनका काफी बड़ा होता है और उनकी जो कह सकते हैं कि डिफेंस इंडस्ट्री है वो काफी महत्वपूर्ण है पूरे अमेरिका के पूरे इंडस्ट्री में और अमेरिका की पूरी वित्तीय व्यवस्था में। तो अब उन्होंने और बढ़ाया है। ये निश्चित तौर पे यहाँ अमेरिका के जो लोग हैं, आम लोग हैं, उन पे दबाव बढ़ेगा इसे और पूरा करने का, इस बजट को के लिए और टैक्स देने का। अमेरिका की सरकार ने, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाली जो सरकार है, वहां पे उन्होंने कुछ जो अमेरिका के अंदर जो कुछ कल्याणकारी कार्य थे उसे भी हम्म। रोकने का उन्होंने फैसला किया है। तो निश्चित तौर पे एक तरीके की यह जो है एक विशेष परिस्थिति है अमेरिका के लिए, कह सकते हैं कि सेमी इमरजेंसी टाइप का सिचुएशन है, जहाँ की जो गैर जरूरी खर्च है, उन गैर जरूरी खर्च पर रोक लगा के सारे जो संसाधन है, सारे संसाधन को युद्ध में लगाना, यह अमेरिका के लिए एक नए तरीके की चुनौती है। और हम्म। तीसरी जो पायलट का गिरना, अमेरिकी पायलट का गिरना अब एक महत्वपूर्ण चुनौती आ गई है अमेरिका के सामने, क्योंकि अगर ईरान के हाथों में वो पायलट लगेगा अमेरिका का, तो निश्चित तौर पे ईरान उसे पूरी जानकारी लेगा, खुफिया हम्म। सूचनाएं इकट्ठा करेगा और उसके बाद अमेरिका से लौटाने के लिए उसे एक टूल के रूप में, एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल करेगा कि किन शर्तों जी। पे उस पायलट को लौटाया जाएगा। हम्म। तो यह अमेरिका के सामने एक नई परिस्थिति हुई है। जो चलिए, आपने देखना होगा देखा था अखिलेश कि कि अब ये जो संघर्ष, ये तनाव है, अब किस पड़ाव पर पहुंचता हुआ नजर आता है और कौन सा मोड़ लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।